आज हम क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर, ये रहा बेलन ए और ये रहा बेलन बी। बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई ये रही 14 सेंटीमीटर। बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर। अब देखिए इसी में इसका उल्टा कर दिया गया है, इसकी ऊंचाई को इसका व्यास बना दिया गया है। इसमें बेलन बी में व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई इसकी 7 सेंटीमीटर बना दी गई है। जस्ट इसका उल्टा है, अपोजिट है, ठीक है। परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक है। अब हमें इन दोनों का बिना आयतन निकाले हमें सिर्फ सोच के बताना है कि क्या इन दोनों में से किसका आयतन जो है वो अधिक होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसी में है, दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए। जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। अब दूसरा क्वेश्चन में हमें कर रहा है कि इन दोनों का आयतन निकालिए फॉर्मूले के साथ और पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालिए और जांच कीजिए क्या जिसका आयतन अधिक है उसका क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल भी, उस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यदि आप खुद से बनाना चाहो तो बहुत अच्छा है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ ताकि आपको बनाने में आसानी हो। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का आयतन आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच और पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 2 पाई आर प्लस एच। आप चाहो तो खुद से इसको ट्राई करो, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप खुद से पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करो, काफ़ी हल्का क्वेश्चन है। मैं आज के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आपको वहाँ नहीं समझ में आता है, खुद से नहीं बना पाते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन से कभी भी डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को और खुद से घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ये वीडियो को देखो, अच्छे से समझो सिर्फ पॉइंट को, ओके। तो चलिए आगे हम देखते हैं। बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। बेलन ए और ये बेलन बी। बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। चलिए लिख लेते हैं बेलन ए इक्वल टू व्यास इक्वल टू डी होता है डायमीटर। बेलन ए का डायमीटर 7 सेंटीमीटर, हाइट ऊंचाई इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बेलन बी का देखते हैं। बेलन बी का डायमीटर है हमारा 14 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। हमें पूछ रहा है कि मतलब कि हमें खुद से सोच के बताना है इन दोनों बेलन में से आयतन किसका अधिक होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये ध्यान देना होगा कि ये दोनों आकृतियाँ एक दूसरे की उलट है, ठीक है। तो अब इन आकृतियों में, सिर्फ इन आकृतियों में और सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ये देखना होगा कि किसका व्यास अधिक है। जिसका व्यास अधिक होगा उसका आयतन अधिक होगा, ठीक है। ये सारे टाइप के क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं होगा ये फॉर्मूला, सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन पे अप्लाई होगा जिसमें दो आकृति हों और जो एक दूसरे के उलट हों। उसमें हमें देखना होगा कि व्यास किसका अधिक है। जिसका व्यास अधिक होगा उसका आयतन अधिक होगा, ठीक है। तो इन दोनों आकृतियों में से व्यास किसका अधिक है? आकृति बी का। तो हम यहाँ पे इसलिए लिखेंगे बेलन बी का आयतन अधिक है। और ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा उसी में क्या क्वेश्चन दिया गया है कि इन दोनों बेलन का आयतन निकालना है। इन दोनों बेलन का, बेलन ए और बेलन बी का आयतन निकालना है और फिर हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल भी इन दोनों का निकालना है। तो हमने आपको फॉर्मूले दिए हुए हैं, आप खुद से ट्राई कीजिए। बेलन ए के लिए पहले हम देख लेते हैं। बेलन ए के लिए इसका पहले हम आयतन निकालते हैं। बेलन ए का आयतन इक्वल टू, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या है? बेलन। अब चलिए इस फॉर्मूले पे हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। पाई का वैल्यू हमें पता है 22/7 होगा। आर स्क्वायर इक्वल टू, हमने अभी आर निकाला था, बेलन ए का हमने आर निकाला 7/2
तो स्क्वायर मतलब वो चीज़ 2 बार लिखाएगी, तो 7/2 गुना 7/2 गुना h। हमारे पास बेलन ये का हाइट कितना है 14 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 14। अब इन दोनों को आपस में कैंसिल करते हैं, देखते हैं कौन कौन कटता है। 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 11 बार में कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बच जाएगा, ये 2 से ये 20 14 कट गया 7 बार में। अब हमारे पास बच गया 11 गुना 7 गुना 7। 11 गुना इन दोनों को आपस में गुना कर देते 7 से 49 आ जाएगा ये। और जब हम 11 और 49 को आपस में गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 539 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हो जाएगा क्यूब, क्योंकि आयतन क्यूब में होता है इसलिए ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं बेलन ये का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे बेलन ये का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या का फॉर्मूला क्या है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr इंटू r प्लस h। अब चलिए इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r का वैल्यू था 7/2। यहाँ पे हमें है r प्लस h, तो r का वैल्यू हमारे पास 7/2 प्लस h का वैल्यू हमारे पास 14 है। ठीक है, बहुत खूब। अब चलिए कैंसिल कर देते हैं इनको आपस में। हमारे पास बचा 22 इंटू 7/2 और 14/1। कोई भी संख्या के नीचे यदि कोई भी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब ये होता है कि उस संख्या के नीचे 1 है। ठीक है, क्योंकि 1 से जब 4 को डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, मतलब वैल्यू फिर से 4 ही रहेगी। ठीक है, तो इसलिए किसी भी संख्या के नीचे यदि कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो मतलब 1 होता है। तो हमने क्या किया 7/2 प्लस 14/1 लिख दिया। अब इन दोनों का भिन्न का जोड़ निकालेंगे। इनका एलसीएम आएगा 2। 2 को 2 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 1 और 7 गुना 1 इक्वल टू 7 प्लस 1 को 2 से डिवाइड करने पर 2 हमें प्राप्त होगा और 14 गुना 2 इक्वल टू 28। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। 22 इंटू 14 और 28 आपस में कितने होंगे 35/2। अब आगे देखते हैं 22 गुना 35/2। 2 से ये 22 कट जाएगा 11 बार में और हमें बचेगा हमारे पास 11 गुना 35। 11 को जब 35 के साथ गुना किया जाएगा तो हमें मिलेगा 385 सेंटीमीटर। और ये होगा स्क्वायर में, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। आप हमेशा याद रखोगे आयतन क्यू में होगा और क्षेत्रफल स्क्वायर में होगा। कोई भी संख्या आयतन जो है वो होगा वो हमेशा क्यूब में होगा और क्षेत्रफल जो होगा हमेशा वो स्क्वायर में होगा। ये ध्यान में आप रखोगे। अब चलिए बेलन बी की तरफ जाते हैं। बेलन बी का पहले आयतन ज्ञात करते हैं। बेलन बी का आयतन, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या था πr² इंटू एच इक्वल टू 22/7 इंटू आर का वैल्यू हमने कितना निकाला था बेलन बी के लिए। बेलन बी का आर का वैल्यू 14/2 इक्वल टू 7 आया था हमारे पास। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं यहाँ पे 7 इंटू 7, क्योंकि आर पे स्क्वायर है मतलब आर 2 बार आपस में गुना होंगे। ठीक है, इंटू एच का वैल्यू हमारे पास कितना है बी का, एच का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 7। ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 22 गुना 7 आपस में जब गुना होंगे तो 7 49 हो जाएंगे। अब हमारे पास 22 और 49 को आपस में गुना करना है। जब 22 और 49 को हम आपस में गुना करेंगे तो ये 1078 आएंगे, 1078 सेंटीमीटर। क्योंकि आयतन है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा क्यू लग जाएगा। ठीक है, अब हम बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2πr इंटू आर प्लस एच। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू हमने कितना निकाला था 7 निकाला था, और यहाँ पे आर प्लस एच, आर का वैल्यू हमारे पास 7 है और एच का वैल्यू हमारे पास 7 दिया गया है 7। ठीक है, अब इस 7 से इस 7 को कैंसिल कर दिए, हमारे पास 22 और 2 बचा। 22 गुना 2 इक्वल टू 44।
44 इंटू 7 7 14 होगा ये, इक्वल टू 14 को 44 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 616 सेंटीमीटर। क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो यहाँ पे स्क्वायर लगेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था दोनों बेलन का आयतन ज्ञात करते हुए सत्यापन कीजिए, जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो आयतन किसका अधिक आया था, बेलन बी का आयतन अधिक आया था, ठीक है। तो क्या आप देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बेलन बी का अधिक है। बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है हमारे पास 385 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तो जी हाँ। तो इसलिए हम लिखेंगे हाँ, बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।